हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स की समालोचना पाठ योजना की डायरी, या फिर हम इंग्लिश में कहें क्रिटिसिज्म लेसन प्लान की फिजिक्स की डायरी। आप चाहे बीएड में हो या बीएसटीसी में, कोई भी टीचिंग कोर्स अगर आप कर रहे हैं और आपको फिजिक्स की समालोचना पाठ योजना डायरी बनानी है, तो आप इस वीडियो को देख करके अपनी इंटर्नशिप डायरी को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड सभी जो इंटर्नशिप डायरियाँ हैं उनकी प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहाँ पर आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो जो आपको चाहिए वहाँ से आप बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और फिजिक्स की क्रिटिसिज्म लेसन प्लान हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे यहाँ पर प्रकरण देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम आपको यहाँ पर डालना है ऊर्जा के स्रोत। यहाँ पर हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा, और इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको डालना है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। और ज्ञानात्मक में आपको लिखना है यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या क्या हुए। तो पहला परिवर्तन यहाँ पर विद्यार्थी ऊर्जा के स्रोत से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी ऊर्जा के स्रोत से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। आगे हम बात करें अवबोध। अवबोध में फर्स्ट पॉइंट आपको डालना है विद्यार्थी ऊर्जा से संबंधित तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी ऊर्जा के स्रोत से संबंधित तथ्यों का मूल्यांकन कर सकेंगे। आगे है ज्ञानापयोग उद्देश्य। तो इसमें आपको फर्स्ट लिखना है विद्यार्थी ऊर्जा के स्रोत से संबंधित तथ्यों के ज्ञान का उच्च शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे। सेकंड है ऊर्जा स्रोतों का दैनिक व भावी जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। अगला है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें आपको लिखना है फर्स्ट में विद्यार्थी ऊर्जा के स्रोतों से संबंधित तथ्यों के मॉडल का निर्माण कर सकेंगे। सेकंड है तथ्यों के चार्ट का निर्माण कर सकेंगे। अगला यहाँ पर आपको लिखना है अभिरुचि। अभिरुचि में आपको फर्स्ट यहाँ पर डालना है विद्यार्थी ऊर्जा के स्रोतों का इंटरनेट व लाइब्रेरी से अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। इतना सब कर देने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आपको लिखना है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर डालना होगा कक्षा उपयोगी सामग्री और विशिष्ट सामग्री। कक्षा उपयोगी सामग्री में चौक डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि, और विशिष्ट सामग्री में पवन चक्की, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। इस तरह से आपको करना है। शिक्षण विधि या प्रविधि में आपको लिखना है विधि, व्याख्यान या प्रदर्शन, है ना। प्रविधि में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर व प्रयोगात्मक। पूर्व ज्ञान क्या क्या है बच्चे को, तो विद्यार्थी ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे हमें सारणी एक बनाते हुए लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना में फर्स्ट आपको डालना है सारणी में छात्र अध्यापक क्रियाएं। अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो आपको यहाँ पर अध्यापिका लिखना है। इस तरह की जो नॉर्मल डिटेल्स हैं वो आप आसानी से अपने हिसाब से फिल कर पाएंगे। यहाँ पर आपको छात्र छात्राएं जो क्लास में हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से आप कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें लिखना है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है, तो भोजन, कपड़ा, मकान, बच्चों ने उत्तर दे दिया है। सेकंड है भोजन की कमी से शरीर में क्या आ जाती है, तो कमजोरी हो जाता है भोजन की कमी से। और सेकंड है कमजोरी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पौष्टिक भोजन हमें लेना चाहिए। इस तरह से बच्चे जो हैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और लास्ट में एक और आप बाद में प्रश्न पूछते हैं कि ऊर्जा के स्रोतों से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे संभावित इसके बारे में कुछ ने जवाब दिया, कुछ ने नहीं दिया, कुछ ने गलत जवाब दिया। तो इस तरह से मतलब कि सटीक आंसर हमें इससे नहीं मिला, तो इस पर हम बात करेंगे। उद्देश्य कथन आपको बच्चों को बोलना है विद्यार्थियों आज हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, या फिर आप यहाँ पर बच्चों आज हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आगे हम बात करें सारणी में, नीचे की सारणी में प्रस्तुतिकरण में आपको विकासात्मक प्रश्न में लिखना है। पहला प्रश्न, खाना पकाने के लिए चूल्हे में किसका उपयोग किया जाता है, तो लकड़ी या कोयले का उपयोग करते हैं। सेकंड प्रश्न है गाड़ियाँ चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो डीजल या पेट्रोल का। आगे तीसरा प्रश्न है जंगलों में कमी का क्या कारण है, तो लकड़ी का काटना जंगलों की कमी कर रहा है। चौथा प्रश्न है ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को समझाइए, तो संभावित उत्तर यहाँ पर कुछ ने जवाब दिया, कुछ ने नहीं दिया, कुछ गलत जवाब दे रहे हैं, तो सटीक हमें पता नहीं चल रहा है, सारे बच्चे एक साथ जवाब नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपको डालना है ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। छात्र अध्यापक कथन या अध्यापिका है तो अध्यापिका आप लिख देंगे। कोयला, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल आदि पदार्थों को भूगर्भ से निकाला जाता है। बहुत वर्षों पहले हुई हलचल के कारण अनेक जीव जंतु, पेड़ पौधे पृथ्वी में दब गए। बहुत समय बाद अत्यधिक ताप व दाब के कारण पेट्रोलियम तथा खनिज कोयलों व प्राकृतिक गैस में बदल गए, जिन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मेन पॉइंट्स को आप इधर ब्लैक बोर्ड टाइप आप यहाँ पर चिपका करके इस पर भी आप लिख सकते हैं। आगे हम बात करें इनकी मात्रा सीमित है, अतः इन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। वर्तमान में इनका भंडार जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बोध प्रश्न इस बारे में, तो पहला है
जीवों व पेड़ पौधों से प्राप्त ईंधन क्या कहलाते हैं? तो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। दूसरा है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण दीजिए। तो कोयला, केरोसिन, पेट्रोल। इस तरह से बच्चों ने उत्तर दे दिया है, जो कि आपने अभी प्रकरण बच्चों को समझाया था। विकासात्मक प्रश्न पहला है, किस ऊर्जा स्रोत की मात्रा सीमित है? तो परंपरागत स्रोत की। और आगे हम बात करें सेकंड में देखिए यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कमी के कुछ कारण बताइए। तो जनसंख्या वृद्धि या शहरीकरण। तीसरा प्रश्न है, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की कमी को रोकने के उपाय बताइए। तो मिथ्याव्ययपूर्वक उपयोग व वैकल्पिक साधन खोजना। अगला है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को समझाइए। तो संभावित उत्तर बच्चों को इस बारे में भी जानकारी नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि कम जानकारी है। दूसरा जो है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो छात्र अध्यापक कथन, या फिर आप कहें छात्र अध्यापिका कथन अगर आप हैं तो वो लिख देंगे। तो वे स्रोत जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है वे गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं, चूँकि इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, अतः इन्हें नवकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। ये स्रोत कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। उदाहरण से सौर ऊर्जा से विद्युत निर्माण। आपने उदाहरण यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड यहाँ पर चिपका करके। आगे बात करें, पवन चक्कियों द्वारा पवन ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत निर्माण किया जाता है। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर इनमें से पानी को टरबाइन पर ऊंचाई से गिराया जाता है तथा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। बोध प्रश्न यहाँ पर पहला प्रश्न है, नवकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? तो सूर्य, पवन, परमाणु ऊर्जा इत्यादि जो है वो नवकरणीय है। दूसरा जो है, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले स्रोत क्या है? पवन चक्की है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर लिखना है विकासात्मक प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से खाना किस प्रकार से बनाया जाता है? सोलर कुकर द्वारा। अगला है, बांध के पानी से किस उपकरण की सहायता से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है? तो टरबाइन को घुमाकर। अगला प्रश्न है, किस स्रोत का उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है? तो गैर परंपरागत स्रोत। चौथा प्रश्न है, ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? संभावित प्रश्न। अगला है यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण। तो छात्र अध्यापक, या फिर आप अगर छात्र अध्यापिका है तो अध्यापिका लिखना है आपको यहाँ पर। तो इसमें आपको लिखना है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। सेकंड है, विद्युत हीटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट है यहाँ पर, महासागरों में आने वाले ज्वार भाटे से धाराओं की ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। चौथा है, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा की सहायता से विद्युत व प्रकाश ऊर्जा का निर्माण। और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड चिपका करके आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट कर लेने हैं। अगला है बोधात्मक प्रश्न, ऊर्जा रूपांतरण के अन्य उदाहरण बताइए। तो डीजल जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा निर्माण। और दूसरा है, बल्ब द्वारा होने वाली ऊर्जा को रूपांतरण में। तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। लास्ट में अब आपको यहाँ पर पुनरावृत्ति व मूल्यांकन प्रश्नों में पहला प्रश्न आपको लिखना है, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन, किस उपकरण के से विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो इस तरह से प्रश्न आप पूछ सकते हैं लिखित वाला। और अगला जो है खालिस्तान वाला पूछ सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो परंपरागत या गैर परंपरागत। इस तरह से आप ऑप्शन भी बच्चों को दे सकते हैं। और इतना सब कर देने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको अगला जो टॉपिक है आपका गृह कार्य है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस डालने होते हैं। आप मन से अपने से कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड बता सकते हैं बच्चों को गृह पर करने के लिए, ताकि बच्चे जो हैं इस टॉपिक को पूरा रिवाइज कर सकें घर पे जा कर के। तो पहला प्रश्न हमने यहाँ पर दिया है, ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत स्रोतों को दो उदाहरण दे करके बताना है। और दूसरा जो है, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण को 2 उदाहरण देकर के समझाना है। इस तरह के प्रश्न आपको देना है, जिससे बच्चे घर पर जाकर के जो टॉपिक आपने पढ़ाया अभी तो उसका रिवीजन कर सकें। इस तरह से दोस्तों आपको अपनी समालोचना की ये डायरी कंप्लीट कर लेनी है। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। फिर भी दोस्तों इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। और इससे रिलेटेड सभी जो इंटर्नशिप डायरियाँ हैं उनके प्लेलिस्ट के लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए हैं, वहाँ से आप अपनी इंटर्नशिप डायरियाँ कंप्लीट कर पाएंगे। या फिर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के वहाँ से भी आप सभी प्लेलिस्ट अपनी देख पाएंगे।
और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।